इस वीडियो में हम आपको ऐसे दो मोस्ट पावरफुल स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे आपका ब्रेन आने वाले 21 दिनों में 100% गारंटी रिप्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन कुछ स्मॉल चेंजेस आपको पहले दिन से ही यानी आज से ही दिखने लगेंगे, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के तरीके हमने खुद ने इस्तेमाल किए हुए हैं। तभी हम आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। स्टेप 1, राइट सेल्फ टॉक कैन चेंज योर बिहेवियर। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आपके अंदर कोई होता है जो ये बातें सुन रहा होता है, जो क्या कितना सही है और कितना गलत, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सारी बातें सच होती हैं। जो भी आप बोलते हो वो उस पर यकीन कर लेता है, और आपकी बात सुनने वाला ये और कोई नहीं बल्कि आपका ही इनर सेल्फ है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो इन्हीं बातों से खुद को रोज प्रोग्राम करता जाता है, जो इन्हीं न्यूरो पैटर्न्स का जाल आपके दिमाग में घूमता रहता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में रोज अच्छा जाल बुन रहे हो या बुरा। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं 35 की एज तक आते आते हम जो कुछ भी करते हैं उसका 95% यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके बिलीफ, बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस, डेली हैबिट्स और एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है, जो आपको एक सर्टेन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। हम कोई भी एक्शंस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो एक्शंस लेना हम अवॉइड करते हैं वो वही एक्शंस होते हैं जिन पे आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाते। अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप खुद को बदल सकते हो, आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करके रिसेट नहीं कर सकते, तो आप तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। और खुद पे ये बिलीव ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है सेल्फ टॉक। जो बातें आप खुद से मन ही मन करते हो और खुद से कहते हो, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम सभी हर सेकंड खुद से कुछ ना कुछ अपने अंदर बोल रहे होते हैं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो आपके थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स यानी शब्द हैं, जिसे आप खुद के इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट और बात करने के लिए यूज़ करते हो। स्टेप 2, हार्ड रिसेट योर ब्रेन। अपने ब्रेन को हार्ड रिसेट करने का मतलब है अपने बिलीव्स को चेंज करना, ताकि आप अपने एक्शंस बदल पाओ और अपने एक्शन से अपने फ्यूचर को बदल पाओ। लेकिन ये करना एक बटन दबाने जितना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अपने ब्रेन को रिसेट करना एक पूरा प्रोसेस है जहाँ आप एक एक करके अपने दोनों सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करोगे। सबसे पहले बारी आएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जहाँ आपको बस ये एक काम करना है। फेज़ 1, क्लींस योर माइंड। अगले 21 दिनों तक आपको अपने ईयरफोन्स लगाने हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ऑडियो बुक को रोज़ दिन के किसी भी समय सिर्फ 30 मिनट सुनना है। अब इसकी ऑडियो बुक सुनने के दो पर्पस हैं। सबसे पहला, इस बुक को सुनते हुए आप एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इस वक्त आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच सबसे बड़ा कांटा बन के खड़ा है, वो है फोकस और सही माइंडसेट। आपको हर दिन 30 मिनट इस ऑडियो बुक को सुनना है, और ध्यान रहे जब आप इसे सुन रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ ना हो। आपको इसे पैसिवली नहीं सुनना बल्कि एक्टिवली सुनना है। ऐसे टाइम पर जब आपका माइंड एकदम खाली हो, जब आप स्कूल से कहीं बैठे हो या वॉक कर रहे हो, आपके डेली रूटीन में ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होगी जिसके साथ आप इसे ऑडियो बुक को फुल फोकस के साथ सुन पाओगे। इससे आपका ब्रेन रिप्रोग्राम भी होगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऑडियो बुक सुनते हुए आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। अपने माइंड के उन डायमेंशंस के बारे में डीपली जानोगे जो आपसे अब तक छुपी हुई थी। हमारा माइंड इसी तरह काम करता है। आप इसको जो भी बता दोगे ये उससे रिलेटेड थॉट्स डेवलप करने लगता है। और जब आप अगले 21 दिनों में अपने माइंड को सही डाटा फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानोगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा कि ऐसा ही है। जैसे किसी कंप्यूटर में पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करके क्लीन और न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जो सही और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फेज 2, टेक माइक्रो एक्शंस टू बिल्ड सॉलिड बिलीव्स। जब आप कोई एक्शन लेते हो तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड एक बिलीफ रजिस्टर हो जाता है। अगर आप कभी जिम नहीं गए और एक ही दिन जाके आप बहुत हैवी वेट्स उठाने लग जाओ, तो आपके माइंड में ये बिलीफ रजिस्टर हो जाएगा कि जिम हार्ड है। फेज 3, बिलीव चेंजेस पॉसिबल बाय डिटॉक्सिंग योर माइंड। हाँ, आपने यहाँ सही गेस किया। यहाँ डोपामाइन डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 21 डेज़ के चैलेंज में लास्ट 7 डेज़ आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना है। इसे करने का मेन पर्पज़ ये है ताकि आपका ब्रेन जो अभी अपने रिप्रोग्रामिंग की स्टेज में है, इस बीच इसके अंदर कोई ऐसा सेल्फ बिलीव या सेल्फ टॉक डेवलप ना हो जाए जो आप नहीं चाहते, जो आपने कॉन्शियसली अपने लिए चूज नहीं किया हो, बल्कि किसी ना किसी डोपामाइन की हिट की वजह से वो आपके माइंड में बैठ गया हो।
हमें पता है कि आपको डोपामाइन टॉक्स के बारे में सब कुछ पता है, इसमें क्या करना है क्या नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। बट जब आप इसे सेल्फ टॉक और माइक्रो एक्शंस की पावर के साथ जोड़ दोगे तो आपको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद आप कभी फोकस या डिसिप्लिन से स्ट्रगल नहीं करोगे और आपका माइंड सक्सेस के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हो तो डिटॉक्स कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।